हमारे साथ हैं अली रहमान, फिल्म स्टार हैं, कमाल एक्टर भी हैं। बड़े चैलेंजिंग रोल्स जो हैं आपने करते हुए उनको देखा है, चाहे गुरु हो है ना, हरीम के साथ जो उनकी फिल्म और ड्रामे हमने देखे हैं। इसके अलावा अभी आजकल सौदा में बड़ा चैलेंजिंग रोल कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त। और फिर केस नंबर 9 में भी स्पेशल कैरेक्टर है उनका। वो उनके पेरेंट, हाँ मैंने देखी है स्पेशल कैरेक्टर उसमें। वो समझ नहीं आ रहा वो क्या उनका वो क्या करना है उस कैरेक्टर ने, क्या ब्लास्ट करना है आगे जाके ये समझ नहीं। उम्मीदें उनसे बहुत हैं और उनसे जरा गपशप करते हैं, बातें करते हैं। अली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, हियर फ्रॉम ह्यूस्टन। यहाँ तो हमारा गुड इवनिंग है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सही। आप ह्यूस्टन में क्या कर रहे हैं? ये अवार्ड्स के बाद लगता है वापस नहीं आए। नहीं जी, हम आए हुए हैं यहाँ। एक क्रिकेट मैच हो रहा है पीसीसीएल के नाम से, तो हम उसको अटेंड कर रहे हैं। यहाँ काफी सेलिब्रिटीज और क्रिकेटिंग लेजेंड्स आए हुए हैं, तो एक एग्जीबिशन मैच बिटवीन ऑल ऑफ अस हो रहा है। बड़ा अच्छा। तो इंडिया से भी कोई लोग आ रहे हैं? इंडिया से भी है मैच ये? नहीं जी, पाकिस्तानी, हमारे साथ पाकिस्तानी स्टार्स आ रहे हैं और इसके अंदर ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तानी लेजेंड्स ये पीसीसीएल करके कामरान अकमल को भी मैंने देखा। पीसीसीएल पाकिस्तान सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है। ओह वाह, ये नहीं है। क्या बात, जबरदस्त। अब मैं भी सीख रही हूँ क्रिकेट के बारे में। तो क्या हो रहा है वहां, अभी तक क्या मैचेस हुए हैं? थोड़ा सा बताओ रौनकें, और ये कि कितना एंजॉय कर रहे हैं सब सारे आर्टिस्ट साथ हों। बस बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। बड़ा मुश्किल होता है हम सब इकट्ठे करके एक साथ एक कमरे में भाई, और कुछ दिनों के लिए बंद कर देना और एक क्रिकेट मैच कराना। बड़ा अच्छा एक माहौल है। हम लोगों ने एग्जीबिशन मैचेस किए हैं, पिछले 2 दिनों से हम खेल रहे हैं और एक्चुअली इट्स बिन बहुत ज्यादा फन। एंड अभी बस हम लोग, आज हमारा एक्चुअली क्लोजिंग सेरेमनी है, मैं अभी बाहर ही खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो कौन सी टीम क्या जीता, कौन हारा? खेल रहा है या अली खेल रहा है? हमारी टीम थी, हाँ जी, हम खेल रहे थे, हमारी टीम जीत गई। अब्दुल रज़ाक हमारे टीम कैप्टन थे और बड़े हमारी टीम में काफी ज्यादा एक्टर्स थे। फैसल कुरैशी को हरा दिया आपने या आपकी टीम में थे? फैसल भाई को हमने हरा दिया, बिल्कुल। फैसल भाई की टीम जो है ना हार गई। और फहद मुस्तफा की टीम वो भी अनफॉर्चुनेटली हार गई। अरे यार, ये दोनों बड़े बनते हैं क्रिकेट। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं दोनों, स्पेशली फैसल भाई और फहद तो इज वेरी फैसल को तो हारना बिल्कुल पसंद नहीं। साथ बड़ा जबरदस्त हमने एक एग्जीबिशन मैच किया। दोनों आवाज बिल्कुल, दोनों को बस the thing is it's a friendly match, it's a camaraderie है हम सबकी, हम सभी दोस्त। अच्छा है, स्पोर्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। आपका काम भी ज़ाहिर है इस तरह का है ना, काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स खेलते हुए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और that's the best thing about it, that's the most important thing about playing any sport। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट हार जीत तो होती रहती है जी। और आपके जो फैंस हैं ह्यूस्टन में, वहाँ के जरा पब्लिक का बताएं, क्या रिएक्शन है? कितने खुश हो रहे हैं अपने फेवरेट स्टार्स एंड क्रिकेट स्टार्स, टीवी के भी क्रिकेट के भी, उनको देखते हुए? बस बेसिकली एक्चुअली ह्यूस्टन जो है, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं तो ह्यूस्टन में आई थिंक सबसे बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। अगर हम यूके के बाहर आए तो बहुत ही यहाँ लोग प्यार करते हैं हमसे, हमारी इंडस्ट्री से, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से, क्रिकेट से, हमारे मुल्क से। और स्पेशली क्योंकि ये मुल्क से इतने दूर हैं, तो जब हम इधर आते हैं और इनके साथ हम कहते हैं टाइम स्पेंड करते हैं कम्युनिटीज के साथ, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत हमें प्यार मिलता है, बहुत मोहब्बत मिलती है और इतने मतलब के हेल्पफुल लोग हैं। हर वक्त कोई ना कोई हमें खाने में बुला रहा होता है, कुछ आ रहा होता है कि हम किसी तरीके से जो है ना हमें वो एंटरटेन करें या हमें वो होस्ट करें। तो इट्स सच अ नाइस फीलिंग बीइंग हियर। और ह्यूस्टन स्पेशली क्योंकि ह्यूस्टन में बहुत ही वाइब्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बहुत ही हर पाकिस्तान के लिए बहुत करते हैं, पाकिस्तानियों के लिए बहुत करते हैं। और अली, हमारे जो राइजिंग स्टार्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने दोहा में हराया इंडिया को कल, पाकिस्तान ए टीम ने। तो मुझे बताएं, आपकी सेलिब्रिटीज का कभी ऐसा टूर्नामेंट हुआ या आपने कभी शिकस्त दी हो इंडियन स्टार्स को? कभी सामना हुआ ऐसे? सच मेरे आई डोंट थिंक मेरे करियर में ऐसे कुछ मैंने किस तरह के एग्जीबिशन मैचेस खेले, या ना ही मैं जानता हूँ कि ऐसे कुछ हुए हैं जिसमें हमने दूसरे मुल्क के साथ कभी खेला हो। But I mean, it would be a good opportunity to play with other countries, and उनको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट क्या होती है। अली, अभी हम आपकी पिक्चर्स चला रहे हैं, बिल्कुल करियर के शुरू की और उसके बाद जैसे ग्रूम हुए हो, जो माशाल्लाह, मतलब चेंज तो आता ही सब में विद एज, विद टाइम, लेकिन बड़े जबरदस्त ग्रूमिंग, ये बाल शाल लुक, ये क्या है, कैसे? बस ये तो टाइम के साथ आ ही जाता है। आई थिंक वो, बल्कि हम यही बात कर रहे थे कि इट टेक्स अ विलेज टू मेक एन एक्टर।
आई थिंक एक्टर के करियर में जब शुरू शुरू में आता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमें तो ये भी नहीं पता कैसे सीधा खड़ा होना है, कैमरे के सामने कैसे आना है। टाइम के साथ हमारे सीनियर्स हमें बड़ा इसमें हेल्प करते हैं, बड़ी हमारी ग्रूमिंग करते हैं। फिर साथ में जो हमारी टीम्स होती हैं, डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट, ग्रूमर्स, डायरेक्टर्स, बहुत उनका एक अहम किरदार होता अच्छा, है। ये अहम किरदार तो से याद आया, केस नंबर 9 में तुम्हारा क्या किरदार है भाई? मैं तो कुछ लग रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट होने अनफोल्ड वाला होना है है अभी। हाँ बिल्कुल सही। मतलब ये सवाल मुझसे बड़ा पूछा जा रहा है ना है कि- और मैं बड़ी मुश्किलों से इस सवाल को इवेड करता हूँ क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है है ना? और मैं चाहता नहीं हूँ कि लोगों के लिए ये जो है ना एक मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे जाऊं तो जैसे आजकल मुझे अली, याद है लेकिन जब जितना Marvel की नाइस फिल्में वो देखी बन थी रहा है ना, जितना देयर इज समथिंग फिशी आउट देयर, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ना कुछ करेगा ये। ये जो आपने बात की ना, देयर समथिंग फिशी, यही बस आप बस देयर इज ऑलवेज समथिंग फिशी, क्योंकि अभी वो मशकूक सा कैरेक्टर है, लोग समझ नहीं पा रहे उसे, तो उसकी इंटेंशंस बाद में जाके क्लियर होंगी। सही बात तो आई है। थिंक बेहतर यही है कहना शहर को कि हिलाए नहीं जस्ट वेट एंड सी। केस मत खराब करना शहर के लिए, बता रही हूँ नहीं मैं। नहीं, मैं किसी के लिए केस नहीं खराब कर रहा। है ना, बस मुझे लग spying रहा है कर रहे हैं, अच्छा लेकिन आप positive spying कर रहे हैं। है ना, कुछ है। अच्छा, ये मैं अभी क्या हुआ, आपका ड्रामा देख रही हूँ सौदा, बड़े शौक से और बड़ी गहरी नजर जी, से। जी। यार बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग, खास तौर पे जब स्टार्ट हुआ जो उसका कॉन्सेप्ट है कि जी बच्ची जो है अपनी वाइफ को ट्रॉमा से बचाने के लिए और उसके हेल्थ रीजंस की वजह से किसी और की बच्ची लेके आते हैं, 1 दिन के लिए लाते हैं, 2 दिन फिर उसको रख ही लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी जो एक्स बेगम है उससे शादी भी हो गई। मतलब स्टार्ट बड़ा सीरियस और बाद में बहुत मिर्च मसाला भी आ गया। ये अली, ये क्या हुआ, क्या हो रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट था और जब मुझे ये इन्होंने एक्सप्रेस ने ऑफर किया था, तो जब मैं पढ़ा तो मैं एक्चुअली आई कुडंट पुट इट डाउन, क्योंकि मैं भी आगे यही जब मैं पढ़ रहा था मैं कहा आगे क्या It होता है, is. आगे क्या होता है। Yes. और मुझे आई थिंक ये बहुत ही कोई एक यूनिक सी स्टोरी लगी, क्योंकि आई थिंक इस तरह के, और जब मैंने रिसर्च भी की और जब मैंने राइटर से पूछा भी कि ये जो आपने लिखा है बेस्ड ऑन, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज ऐसा हो चुका है पाकिस्तान में। तो नहीं, बिल्कुल। आई थॉट इट वाज अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी टू अली, बिल्कुल एक ऐसा केस हो चुका है और जहां से इग्नाइट हुआ ये सारा मामला, ये जो स्नैचिंग के मामलात, ये तो आए रोज लोग देखते रहते हैं ना, और एक केस ऐसा हो चुका है जी, बिल्कुल, कि बच्ची को गोली अदालत लगी। में फिर वो गए बिल्कुल उनके बिल्कुल parents। बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसे केसेस हुए हैं जहां क्रेडल स्नैचिंग इसे कहते हैं कि माओ को बताया जाता है कि उनके बच्चे जो है ना वो दे डिडंट मेक इट, और वो आगे बच्चे जो है ना उनको या तो बेच देते हैं या फिर किसी और को अडॉप्ट करा देते हैं। तो आई मीन इट वाज क्वाइट अ रेलेवेंट स्टोरी, एंड मैं आपको पता है मैं जो है ना आई लाइक डूइंग स्टोरीज दैट हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन टू देम, Very तो true, बिल्कुल। जिसमें कुछ रियलिटी हो, कुछ मैसेज हो, तो मुझे बड़ा शौक है इस तरह के कैरेक्टर्स करना। और अली, मैं क्योंकि यहाँ वो, आपको कॉम्प्लीमेंट भी दूंगी फॉर चूजिंग सच वंडरफुल स्क्रिप्ट्स। आप यकीन करो, मैं इतने बड़े ड्रामे देख रही हूँ, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस, बहुत सारी जो मार खा रहे हैं ना पहले 2-3 एपिसोड्स में खाते हैं, उसके बाद 5वें से जाके पिकअप हो रहा है। आपका सीरियल सौदा जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले सीन से, और पूरा पहला दूसरा एपिसोड इतना एंगेजिंग था, इतना इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा मैं को मूवी देख रही हूँ। वेरी ग्रिपिंग, बहुत अच्छा। No, I'm glad that you're enjoying it, and बल्कि मुझे भी जो फीडबैक मिल रहा है आवाम से और लोगों से जब मैं मिलता हूँ, तो यही आप जैसी बातें करनी पॉजिटिव है, पीपल आर एंजॉयिंग द स्टोरी, दे आर फॉलोइंग इट, और उनको भी बड़ी इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन लग रही है। आई थिंक टीवी पे हमने, पाकिस्तानी टेलीविजन पे एटलीस्ट इस तरह का हमने कोई प्ले नहीं देखा पहले, तो बड़ा कोई एक इंट्रीगिंग सा है, और आगे भी लोग यही पूछते रहते हैं, जैसे केस 9 में पूछते हैं कि आगे क्या होगा और इसका आगे हल क्या होगा अभी। और थोड़ा मार्जिन क्योंकि अभी होता हल है भी ना, नहीं हुआ ना अभी। थोड़ा मार्जिन होता है ड्रामाज में कि आप एग्जैजरेट कर दें, क्योंकि देखिए ना, एक ये इत्तेफाकात तो बहुत बड़े बड़े हैं कि उसी हॉस्पिटल में आना, फिर वही बंदा, ट्विस्ट भी बड़े हैं ना, हमारे ड्रामास में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बड़े हैं, तो अनएक्सपेक्टेड सी चीजें भी हो जाती हैं जिसका हम बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं होता। तो आई थिंक आगे जाके इज गोइंग टू गेट रियली मोर इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैं कभी किसी व्यूअर का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ना बोलूं, क्योंकि जैसे वो मार्वल फिल्मों में लोग जो है ना स्लिप अप करके लोग बता देते हैं, मैंने उधर से सीखा है कि कुछ ना ही कहना बेहतर है। नहीं, और पता है अच्छी बात है कि थोड़ा डिफरेंट है, वरना आजकल जो चीज चल रही है ना बहुत ज्यादा, वो यही है कि जी लड़का जो है बैड बॉय है और जबरदस्ती लड़की को अपने आप से मोहब्बत करवाता है। ये थीम क्यों इतनी टिपिकल, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस यही बना रहे हैं, इसमें क्या किक है, क्या मजा है भाई, बताएं जरा, क्या 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 एक्साइटमेंट है? आई थिंक मुझे जो लगता है कि आई थिंक कभी कभार हमारे ड्रामे जो होते हैं वो आवाम की कासी होती, उनकी थॉट प्रोसेस होती है कि आवाम एंजॉय भी करती है इस तरह के ड्रामे।
ये है कि अगर ड्रामे बन रहे हैं इस तरह के, इसका मतलब है कि लोग देख भी रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि अच्छे हैं बुरे हैं, ये मेरा काम नहीं है, मैं आई एम नॉट अ क्रिटिक, मगर मैं ये सिर्फ कहूंगा कि आई थिंक जहाँ इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे ड्रामा बन रहे हैं, वहाँ हर किस्म के ड्रामे की जगह होती है और एंटरटेनमेंट है। हर ड्रामे में आई थिंक जरूरी नहीं होता कि मैसेज दें। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू बस की वजह से हीरो ही होते होता है हैं। उसमें, हीरोगिरी होती है। अच्छा, कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो आप नहीं करते? हीरो कौन से कैरेक्टर्स आप भी बड़े कैरेक्टर्स को ना करते होगे, ड्रामा को, स्क्रिप्ट्स को? कौन जी, से जी, वाले जी। यू से नो टू कि मैंने नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये मुझे नहीं समझ आते? मुझे आजकल एक्चुअली मुझे जो है ना लोग कहते हैं कि हीरो हीरोइन की कहानी है और इसमें जो है ना हीरो ये करता है वो करता है। मुझे लगता है कि अब हीरो और हीरोइन को भी कैरेक्टर्स, दे हैव टू बी कैरेक्टर्स। सही बात। क्योंकि इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ये हीरोइन है तो ये अच्छा है, ये विलेन है तो ये बुरा है। सब में हम, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एज ये ह्यूमन भी है, बीइंग्स हम बिल्कुल। सबको जो है ना, हम सब में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। यानी जिंदगी तो, के किरदारों मुझे- से ही लेना, जिंदगी के जो किरदार है उन्हीं से बिल्कुल। किरदार है। तो जिंदगी के किरदारों में आप गलतियां करते हैं, आप शायद आपको पता नहीं होता, शायद आप जानबूझ के कुछ करें, शायद अच्छाई भी करते हैं। तो आपकी अपनी जो एक पर्सनालिटी होती है, एक और एक पर्सनल अकासी होती है, तो आई मीन दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रे। सही बात। तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट पे दिखाना कि बस बिल्कुल अच्छा है तो हमेशा से अच्छा है, वो शायद जो है ना, मैं अब देखता हूँ कि अगर उस तरह के कुछ स्क्रिप्ट्स आ रहे हो तो मैं अगर स्टोरी लाइन अच्छी हो तो वो मैं कर लेता हूँ। बट मैं मेनली जो मेरा फोकस होता है वो होता है कैरेक्टर्स पे, कि अगर कैरेक्टर अच्छा है और उसकी जो स्टोरी टेलिंग है और उस कैरेक्टर का जो आगे जर्नी है परफॉर्मेंस का वो मार्जिन अच्छी है है। ना। अच्छा अली, एक और बिल्कुल जी। जर्नी के बारे में बताएं। एक तला अंजुम का जो आजकल अभी इस वक्त, कि आप तो मुल्क से बाहर हैं, तो यहाँ तो काफ़ी टेंशन बनी हुई है, लोग बड़े अपसेट हैं फॉर व्हाट ही डिड इन नेपाल। किस बात पे? कॉन्सर्ट नेपाल में अच्छा। हुआ। हाँ जी, तला अंजुम हम सबके जी। बड़े पसंदीदा रैपर्स हैं बिल्कुल और जी। यूथ के तो बहुत ही आइकॉन Amazing- है, amazing है singer. ना? अच्छा, अब He's an amazing वी singer. नो दैट, बड़ी अच्छी बात है, नेपाल गए परफॉर्म करने, बड़ी अच्छी जी। बात है। यहाँ तक तो सब जी, सही जी। जा रहा था। कॉन्सर्ट के बीच में उनके साथी जो हैं नेपाल का फ्लैग उठाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद तलहा ने भारत का जो है झंडा जो है लहराया, उठाया और उसको डिस्प्ले किया। और जो फैंस हैं अच्छा। जी, फैंस उस पर जी, जी, बहुत जी। नाराज़ हैं कि जी बाइकआउट करो, बैन करो, इन्वेस्टिगेट करो, ही इज़ अनस्टेबल। आपको क्या लगता है कि ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके उस मुल्क के लिए जो कि आपका दुश्मन है और जो आपको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सबको जो है थ्रेट करते हैं, जाने लेते हैं, हमले करते हैं, हमारा पानी बंद कर दिया उन्होंने और पता नहीं आगे क्या क्या करना चाहते हैं, उनका जी आप जो परचम है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या किया और क्यों किया? अच्छा, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मैं तो अभी तक, हम लोग ह्यूस्टन में रहे हैं तो हमें जो क्रिकेट में हम लोग इतने मुब्तला रहे हैं कि हमें आइडिया नहीं है कि आगे क्या क्या हो रहा है। बट ऑफ कोर्स देखिए, कुछ अभी मुझे आइडिया भी नहीं है स्टोरी के क्या है, मैं No, कुछ but कह नहीं it- सकता। it- but I I'm guess telling you as it happened, like it sensitivity, happened. I think right now I think sensitivity ऐसी है हमारे दो मुल्कों में जी। कि you know, अगर I don't think I can make a comment to it, but yes I do say कि जो सेंसिटिविटी है दो मुल्कों में, आई थिंक उसको जरा रख दे उस पे। आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट इट बिफोर वी डू एनी और मेक एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। बस अली ये बताएं कि शादी कब हो रही है आपकी, लो जी, ये कहाँ सब से- जानना चाहते कहाँ हैं। चले हाँ, गए बस हम ज़ुहैब? क्लोजिंग करनी है, हमने इजाजत देनी है। जाने का और और ह्यूस्टन में तो बहुत रिश्ते आ रहे होंगे। रिश्ते तो नहीं आए, मगर अगर आगे तो जरूर देख लेंगे, कुछ ना कुछ आया, बट नहीं रिश्ते नहीं आए। बट देख लें, शादी इंशाल्लाह जरूर इज ऑन द टेबल। आई डू वांट टू गेट मैरिड एंड होपफुली कोई अच्छी लड़की मिली तो जरूर। और अली, तुमने इतने सेलिब्रिटीज की डांसेस किए हैं शादियों पे, अब हम जो है ना आपकी शादी में डांस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस इनविटेशन लेटर का वेट करें, इंशाल्लाह जब आएगी तो फिर आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी उधर हो। सही है, बिल्कुल इंशाल्लाह। डन हो गया। थैंक यू, सही है। थैंक यू ऑल अली, द आपने बेस्ट जवाब और दिया। जीतने पे बहुत बहुत फिर मुबारकबाद। चले जी, फैसल लफाहत की टीम को हराया हाँ जी, है। इतनी बातें हो रही थी। हाँ हाँ, ऐसे ही है।